Good morning, all of you. आज अपन बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध अर्थात फंक्शनल मैनेजमेंट के सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस के संबंध में चर्चा करेंगे। बीकॉम पार्ट थर्ड फंक्शनल मैनेजमेंट के सिलेबस के अनुसार पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन करना है। इस प्रकार 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक यूनिट में एक क्वेश्चन करते हुए 5 क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो इसमें फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत अपना सबसे पहला टॉपिक दिया गया है फंक्शनल मैनेजमेंट का एक परिचय, यानी इसके अंतर्गत फंक्शनल मैनेजमेंट किसे कहते हैं और इसका क्षेत्र क्या है, अर्थात पूरी किताब की समरी इस पहले चैप्टर के अंतर्गत दी गई है। जैसे इसके अंतर्गत आगे अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे उत्पादन प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इनके संबंध में डिटेल से अध्ययन आगे करेंगे। इसके क्षेत्र के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा इसके अंतर्गत दे रखा है फर्स्ट यूनिट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध। आधुनिक युग में इसको मानव संसाधन प्रबंध के नाम से जाना जाता था। पहले इसको सेविवर्गीय प्रबंध या कार्मिक प्रबंध के नाम से भी जाना जाता था। कार्मिक प्रबंध अर्थात एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी कार्मिक हैं उनकी क्रियाओं के संबंध में प्रबंध व्यवस्था करना, ये इसके अंदर डिटेल से बताया गया है। फर्स्ट यूनिट में तीसरा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन नियोजन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, यानी कब कितने ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होगी, उनसे किस प्रकार से प्रशिक्षण देना है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। चौथा है कार्य विश्लेषण। पांचवा है भर्ती चयन, पद स्थापन एवं अधिष्ठापन। ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक हैं जो मैंने आपको सिलेबस भेज दिया है आपको ग्रुप के अंतर्गत। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत सबसे पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कार्मिकों को समय समय पर प्रशिक्षण देना एवं उसका विकास करना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक सेकेंड यूनिट में है कार्य विस्तार एवं कार्य संवर्धन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। अगला सेकेंड यूनिट का टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेरिट रेटिंग, अर्थात निष्पादन मूल्यांकन या योग्यता अंकन। ये सेकेंड यूनिट के टॉपिक हैं। तीसरा यूनिट है इसके अंतर्गत मार्केटिंग, विपणन प्रबंध के संबंध में जानकारी दी गई है। विपणन प्रबंध थर्ड यूनिट में विपणन प्रबंध के संबंध में डिटेल से अपन आगे अध्ययन करेंगे। शॉर्ट में मैं बता दूं विपणन किसे कहते हैं। विपणन शब्द से पहले अपने को सेल्स, पुराने समय में सेल्स विक्रय के बारे में
जानकारी लेनी हो। विक्रय का अर्थ क्या होता था कि एक उत्पादक अपना माल तैयार करता और उपभोक्ता तक पहुंचा देता। विक्रय में इतनी क्रियाएं होती थी। आधुनिक युग में समय परिवर्तित होता गया और उपभोक्ता आपके उत्पाद से संतुष्ट हुआ या नहीं, इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है। तो उपभोक्ता की आवश्यकताएं और संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का उत्पादन करना, यह विपणन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपकी थर्ड यूनिट में विपणन से संबंधित क्रियाएं बताई गई है, जिसमें विपणन अवधारणा एवं कार्य। दूसरा टॉपिक इसमें है विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च किसे कहते हैं? इसमें देखिए दो शब्द हैं, मार्केटिंग और दूसरा शब्द है रिसर्च। मार्केटिंग के अर्थ में तो अपन ने चर्चा कर ली। रिसर्च का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब विषय से संबंधित क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं की जानकारी लेना, उनसे संबंधित तथ्य एवं आंकड़े इकट्ठे करना, उनका विश्लेषण करना और समस्या का समाधान करना। आगे डिटेल से चैप्टर का अध्ययन अपन करेंगे। अगला टॉपिक है इसमें थर्ड यूनिट में उत्पाद नियोजन एवं विकास, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। उससे अगला है मूल्य निर्धारण और उससे आगे है वितरण के माध्यम अर्थात मध्यस्थ। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट के अंदर। फंक्शनल मैनेजमेंट में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक व्यक्ति, एक निर्माता अपना माल निर्मित करता है और उसको उपभोक्ता तक किन माध्यमों से पहुंचाता है ताकि सही समय पर उपभोक्ता के पास अपना प्रोडक्ट पहुंच जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो डिटेल से अध्ययन अपन आगे करेंगे। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एरियाज के अनुसार अलग अलग निर्धारित होता है। जैसे पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, इनमें अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपनाया जाता है ताकि उपभोक्ता को समय पर वस्तु आसानी से उपलब्ध हो सके। उदाहरण के रूप में अपन देखें कि जैसे सर्दी का मौसम आता है और सर्दी के समय अगर आपका प्रोडक्ट उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचता है तो वह सारी आपकी इस प्लानिंग, सारी क्रियाएं विपणन संबंधी वो सब बेकार मानी जाती है। इसलिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि समय पर वस्तु उपभोक्ता के पास पहुंच जाए। तो चौथे तीसरे सेक्शन कंप्लीट हुआ। तीसरे सेक्शन में अपन ने अध्ययन किया विपणन, विपणन अनुसंधान, उत्पाद नियोजन, मूल्य निर्धारण एवं वितरण के माध्यम। अब चौथा सेक्शन अपन लेते हैं, वो वित्त से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक होता है वित्तीय प्रबंध का अर्थ, कार्य एवं भूमिका। दूसरा टॉपिक है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए अपन कॉमर्स में अध्ययन करते हैं कि वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है। वित्त के बिना व्यवसाय जिंदा नहीं रह सकता। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य को जिंदा रहने के लिए वित्त की आवश्यकता, खून की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक व्यवसाय को जिंदा रखने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में ना तो वित्त अत्यधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में वित्त ना तो कम होना चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत डिटेल से अपन हर टॉपिक का अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक यहाँ पे सिर्फ अपन टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला वित्तीय प्रबंध है, दूसरा है वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ फाइनेंस, वित्त के स्रोत। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में वित्त आप कहाँ कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्रोत को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है और वो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, जो डिटेल से अपन आगे अध्ययन करेंगे। अब लास्ट आपका पांचवा सेक्शन है, उसमें आप अध्ययन करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंध। उत्पादन प्रबंध की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का। उसके बाद इसमें पांचवें सेक्शन में अगला टॉपिक है
उत्पादन नियोजन, उत्पादन नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल, किस्म नियंत्रण। किस्म नियंत्रण आज के युग में ध्यान में रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वस्तु की क्वालिटी भी बनी रहे और प्रतिस्पर्धा के युग में उसका मूल्य भी कम रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। उत्पाद अभिकल्पना अर्थात डिजाइन एवं अनुसंधान। उत्पाद की डिजाइन कैसे निर्धारित करें, समय के अनुसार उनमें क्या परिवर्तन करना है, इसके संबंध में समय समय पर अनुसंधान संबंधी क्रियाएं अर्थात उपभोक्ता कैसा उत्पाद चाहता है। इसके बाद अगला टॉपिक होगा मटेरियल मैनेजमेंट, सामग्री प्रबंधन। सामग्री प्रबंधन के अंतर्गत सामग्री प्रबंधन की प्रकृति, क्षेत्र एवं कार्यों का अध्ययन किया जाएगा और इसके अंतर्गत इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्कंद नियोजन एवं नियंत्रण, ये अपन सिलेबस के अंतर्गत अध्ययन एक एक टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।